एक ऐसा सप्लीमेंट कि जिस पर आज तक 1000 से ज़्यादा रिसर्च पब्लिश हो चुकी हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है। और हो सकता है कि आपके किचन में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चीज़ें रखी हुई हैं, अगर हम उससे कंपेयर करें तो ये सप्लीमेंट ज़्यादा सेफ है। यानी कि आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में। क्या है क्रिएटिन, किस तरह से हमारी बॉडी में फंक्शन करता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है, किन लोगों को इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्रिएटिन यूज़ करने का क्या मेथड है, किस टाइम पर लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, इससे क्या रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं और कौन कौन से मिथ्स हैं इसके अराउंड। तो मैं एक एक बात आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि एंड तक जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आपको मज़ीद किसी भी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्रिएटिन के बारे में कुछ समझने या जानने के लिए, और आप अपने जिम में कई लोगों से ज़्यादा जानते होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Instagram पर मुझे फॉलो करें। सबसे पहले कि क्रिएटिन है क्या? क्रिएटिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। राइट नाउ अराउंड 120 से 140 ग्राम क्रिएटिन आपकी बॉडी में ऑलरेडी होगा, और डेली आपकी बॉडी 1 to 2 ग्राम क्रिएटिन प्रोड्यूस करती है नेचुरली। और जो हम फूड्स इनटेक करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उससे भी हमें क्रिएटिन मिलता है। स्पेशली अगर आप बीफ कंज्यूम करते हैं, रेड मीट कंज्यूम करते हैं, तो हाफ kg ऑफ बीफ में आपको 2 ग्राम क्रिएटिन मिलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिएटिन करता क्या है। याद रखें कि जब आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, जब आपको एक्सप्लोसिव मूवमेंट कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा आपको पावर लगानी है, स्पीड लगानी है, तो उस टाइम पे जो हमारा एनर्जी सिस्टम यूज़ होता है वो होता है ATP। यानी इसमें हमें कोई 8 से 10 सेकंड की एक सडन जो बूस्ट होता है कि फुल स्पीड में जो भागें या हम वेट उठा रहे हैं जो, तो उसमें ATP सिस्टम जो है वो कुछ सेकंड्स के लिए यूज़ होता है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारी बॉडी में क्रिएटिन फॉस्फोक्रिएटिन बन के स्टोर हुआ होता है। और फिर ये करता क्या है, फॉर एग्जांपल आप 8 रेपिटेशंस कर रहे हैं या आप बहुत मैक्स स्पीड में स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि 8 to 10 सेकेंड्स या 10 to 12 सेकेंड्स आपका ATP सिस्टम काम करेगा। अब जब ATP सिस्टम ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या होता है कि ये जो फॉस्फोक्रिएटिन स्टोर हुआ है, ये क्या करता है कि आपका ATP सिस्टम को रीजनरेट करता है। ATP रीजनरेट करता है, जिस वजह से क्या होता है कि 10 to 12 सेकंड का जो वो टाइम था, वो ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, या रेपिटेशंस अगर 8 लग रहे थे तो वो 9 या 10 हो जाएंगे। तो ये काम है फॉस्फोक्रिएटिन का। जब आपकी बॉडी में फॉस्फोक्रिएटिन ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि आप ATP सिस्टम को ज़्यादा देर यूज़ कर सकते हैं। यानी और सिंपल टर्म्स में समझें कि ये आपकी बैकअप बैटरी है। आपकी मेन बैटरी जब ख़त्म हो गई तो फिर बैकअप बैटरी आती है, और इसका मतलब जितना आपकी बॉडी में क्रिएटिन होगा उतना फॉस्फोक्रिएटिन होगा और उतना ज़्यादा ATP प्रोडक्शन हो सकती है। क्रिएटिन के बेनिफिट्स क्या हैं? 3 मेन बेनिफिट्स हैं, और सबसे ज़्यादा जो स्टडीज़ हुई हैं वो उस फर्स्ट बेनिफिट के बारे में है कि आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस बढ़ा देती है। यानी आप जो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं उसकी ड्यूरेशन बढ़ गई, आप एक्सप्लोसिव मूवमेंट कर रहे हैं वो आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपकी रेपिटेशंस इंक्रीज हो जाएगी। और ये कोई बहुत माइनर सी नहीं, बल्कि स्टडीज़ में 5 से 15% तक स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है लोगों की। दूसरा इसका एक बेनिफिट है मसल ग्रोथ, मसल हाइपरट्रॉफी। स्टडीज़ में ये तक आया है कि जो लोग क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं, 8 to 12 वीक्स उनका कंपैरिजन जब किया जाए ऐसे लोगों से जो क्रिएटिन कंज्यूम नहीं करते, तो वो 2 से 4 पाउंड्स ऑफ मसल ज़्यादा गेन कर चुके होते हैं। यानी स्ट्रेंथ के साथ साथ मसल ग्रोथ में भी क्रिएटिन बहुत हेल्पफुल है। लेकिन याद रखें कि ऐसा नहीं कि आपने क्रिएटिन बस लिया है और कंज्यूम किया है और फ़ौरन से मसल ग्रोथ बढ़ गई, बल्कि जो क्रिएटिन आपको एक्स्ट्रा रेप्स दे रहा है, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बेनिफिट्स दे रहा है आपके जिम में, आपके वर्कआउट में, उसकी वजह से इसमें ग्रोथ आ रही है। बेसिकली इनडायरेक्टली मसल ग्रोथ में बहुत इंप्रूवमेंट लाता है क्रिएटिन। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग बेनिफिट क्या है क्रिएटिन का, याद रखें कि आपका ब्रेन भी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, और ब्रेन भी फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम यूज़ करता है। तो यानी जब आप क्रिएटिन आपकी डाइट में, आपके सप्लीमेंट में आ जाता है, आप एक्स्ट्रा क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं, तो आपकी ब्रेन हेल्थ भी इंक्रीज होती है। स्टडीज़ में ये आया है कि जो स्ट्रेस के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वो चीज़ ये ख़त्म करती है, मेंटल फटीग को दूर करती है, इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करती है, ब्रेन मेमोरी को तेज़ करती है। स्टडीज़ में ये भी किया गया कि जो लोग वेजिटेरियन वेजन थे, क्योंकि उनकी डाइट में बीफ मीट है ही नहीं, तो उनको क्रिएटिन डेफिशिएंसी तो होती है या क्रिएटिन बॉडी में बहुत कम होता है। तो जब उनको क्रिएटिन सप्लीमेंट दिया गया तो उनका वर्क रिलेटेड
जो ब्रेन फंक्शन था, उनकी मेमोरी थी, उनकी इंटेलिजेंस थी, वो इंक्रीज हो गई। लिहाजा इस वजह से क्रिएटिन किसी ट्रॉमा से रिकवरी के लिए, इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, वर्किंग मेमोरी को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है। इसी के साथ क्रिएटिन के और भी डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बोन डेंसिटी को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, ब्लड रेगुलेशन को, ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में ये हेल्प कर सकता है, कंकजन्स में ये हेल्प कर सकता है। कंकजन्स यानी कभी आपने बॉक्सिंग की हो, कोई किक बॉक्सिंग की हो, उसमें जब आपको यहाँ चिन पर लगती है या बिल्कुल ऐसे कुछ लगती है कि सर हिल जाता है, कुछ दिन के लिए कंडीशन ठीक नहीं होती, तो वो जो कंकजन्स होते हैं उसमें वो आपको ये बहुत हेल्प कर सकता है क्रिएटिन। अच्छा, ये अदर बेनिफिट्स जो हैं ये इतने ज़्यादा रिसर्च नहीं है जितने ज़्यादा रिसर्च इससे पहले वाले मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं। अब बात करते हैं कुछ मिथ्स के बारे में जो क्रिएटिन के अराउंड एग्जिस्ट करती हैं। उसमें से पहली मिथ क्या है कि समझा जाता है कि क्रिएटिन एक स्टीरॉयड है। तो याद रखें, क्रिएटिन कोई स्टीरॉयड नहीं है। क्रिएटिन एक नेचुरली कंपाउंड है जो आपकी बॉडी में भी एग्जिस्ट करता है, फूड में भी एग्जिस्ट करता है। ना ये कोई सिंथेटिक प्रोडक्ट है, ना ये कोई स्टीरॉयड है। इसका स्टीरॉयड से कोई लेना देना ही नहीं है। सेकंड मिथ जो बहुत ज़रूरी है इसको समझना, वो है कि क्रिएटिन किडनी को डैमेज करता है। और ये मिथ एग्जिस्ट क्योंकि कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स के जिनको क्रिएटिन के बारे में या स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के बारे में, एथलीट्स के बारे में इतना कुछ मालूम नहीं था, उनके सामने जब कुछ रिपोर्ट्स आए उन्होंने उसको देखकर कह दिया कि इसका मतलब है कि क्रिएटिन से किडनी ख़राब होती है। अब इसकी साइंस है क्या, वो समझते हैं। होता क्या है कि एक नॉर्मल इंसान जो क्रिएटिन कंज्यूम नहीं करता है, उसकी बॉडी में क्रिएटिनाइन लेवल्स कम होते हैं। अब अगर ऐसे इंसान के क्रिएटिनाइन लेवल्स बढ़ जाएं तो फिर इसका मतलब है कि उसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, उसको ये अंदेशा हो सकता है। लेकिन एक शख्स जब एक्स्ट्रा क्रिएटिन कंज्यूम करता है और उसकी वजह से क्रिएटिनाइन बढ़े, फिर इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी भी खराब हो रही है, वो सिर्फ क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ रहे हैं क्योंकि वो क्रिएटिन कंज्यूम कर रहा है। जब आप किडनी के टेस्ट कराएंगे तो पता चला है किडनी तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और बल्कि क्रिएटिन के साथ जब पानी ज़्यादा पीना होता है तो किडनी तो और ज़्यादा बेटर हो जाती है। और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ हुई हैं, बहुत स्टडीज़ हुई हैं। आप खुद भी जब पढ़ के देखेंगे तो मालूम होगा कि किडनी फेलियर या किडनी का कोई नुकसान का ताल्लुक क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से नहीं है। और आप जब खुद पढ़ेंगे, आप खुद रिसर्च करेंगे, आपको पता चलेगा कि जितनी भी रिसर्च हुई है उससे यही मालूम हुआ है कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से किडनी का कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है। ये बिल्कुल एक मिथ है, ये बस लोगों में खराब बात मशहूर है। थर्ड मिथ क्या है? क्रिएटिन डिहाइड्रेशन और क्रैम्पिंग कॉज करता है। तो याद रखें, ये भी बिल्कुल झूठ है, क्योंकि करता क्या है क्रिएटिन के, आप जब पानी पीते हैं तो वो आपके मसल्स में ज़्यादा स्टोर करता है, तो ये तो उल्टा आपकी हाइड्रेशन इंप्रूव हो रही है। तो लिहाजा डिहाइड्रेशन, क्रैम्पिंग भी क्रिएटिन से नहीं होती, बल्कि उल्टा इसमें और ज़्यादा हाइड्रेशन में आपको हेल्पफुल होता है। फोर्थ मिथ ये है कि आपको क्रिएटिन साइकिल करना पड़ता है। क्रिएटिन साइकिल का मतलब ये कि आपने 1-2 महीने इसको यूज़ किया, फिर उसके बाद आपने कुछ महीने नहीं किया, फिर यूज़ किया, फिर नहीं किया, एंड सो ऑन। तो इसी साइकिल में तो याद रखिए कि ये भी सच नहीं है। जितने भी एविडेंसेस आए उसमें कहीं पर भी ये बात सबूत तक नहीं है, कहीं पर भी ये चीज़ प्रूव नहीं होती कि आपको क्रिएटिन साइकिल की ज़रूरत है। आप नॉर्मल क्रिएटिन स्टार्ट करें, आप भले काफ़ी टाइम तक करते रहें, इससे कोई इशू नहीं है आपकी बॉडी में। तो ये भी सिर्फ एक मिथ ही है, इससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एक और मिथ है कि क्रिएटिन आपको ब्लोटेड बना देता है, पफी बना देता है, और फैट लॉस जब आप कर रहे हैं तो उस टाइम पर ये नहीं लेना चाहिए इसी वजह से। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि याद रखें कि वो जो पफी लुक आता है, वो जो ब्लोटेड लुक आता है, वो इंट्रासेल्युलर वाटर होल्ड की वजह से नहीं आता। वो जो मसल्स के ऊपर की तरफ, स्किन की तरफ जो पानी है, जो जगह जगह है, उस वजह से वो एक सॉफ्ट लुक आता है। और क्रिएटिन उधर तो पानी स्टोर नहीं करता, बल्कि क्रिएटिन इंट्रासेल्युलर पानी स्टोर करता है, यानी आपके मसल्स के अंदर पानी स्टोर हो रहा है, जिस वजह से आपके मसल्स और ज़्यादा फुलर लगेंगे और ज़्यादा पम्प्ड लगेंगे। तो यानी जो मिथ है कि आप ब्लोटेड लगेंगे, आप सॉफ्ट लगेंगे, आपको फैट लॉस में नहीं लेना चाहिए क्योंकि कट्स नज़र नहीं आएंगे, तो इसका अपोजिट रियलिटी है कि और ज़्यादा पम्प नज़र आएंगे, और ज़्यादा मसल फुलनेस होगी, और आप डेंसर लुक मिलेगा। मिथ नंबर 7 क्या है कि वुमेन को क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। तो याद रखें, ये भी बिल्कुल गलत है। जिस तरह से मैन के अंदर, मेल्स के अंदर क्रिएटिन का फंक्शन है, एग्जैक्टली सेम वही फंक्शन उसी तरह से फीमेल्स के अंदर भी है।
इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि जिसकी वजह से कोई डिफरेंस हो कि नहीं मेल के लिए ऐसा है तो फीमेल के लिए ऐसा है। अब बात करते हैं कि क्रिएटिन कौन सा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तो याद रखें कि क्रिएटिन की अलग अलग टाइप्स हैं, क्रिएटिन HCl, क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हुई है वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट में, तो सिंपली क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज़ करना है आपने। सेकंड क्वेश्चन कि किस टाइम पर इसको लेना चाहिए। आप दिन में किसी भी टाइम ले लें, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सरसाइज से पहले ही लेना है। थर्ड क्वेश्चन कि कितना क्रिएटिन लेना चाहिए, तो याद रखें कि 3 to 5 ग्राम पर डे। और फोर्थ क्वेश्चन कि जो लोडिंग फेज होता है, कभी कुछ लोग ज़्यादा लेते हैं, कभी कुछ कम लेते हैं, तो ये सब क्या है। तो ये जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया कि एक्सरसाइज से पहले लेना ज़रूरी नहीं है, दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं, उसी का एक डिटेल्ड रीज़न भी इस आंसर में है। याद रखें ये बॉडी में काम करता किस तरह है। आप जब क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं 5 ग्राम, समझे आज से आपने स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं है कि आपको आज से ही इसके बेनिफिट नजर आना शुरू हो जाए, आज से ही कोई इफेक्ट हो जाए। बल्कि होता क्या है कि 30 डेज लगते हैं आपकी बॉडी को क्रिएटिन सैचुरेट होने में। यानी समझें ये आपकी बॉडी है और आहिस्ता आहिस्ता यूँ क्रिएटिन इसमें आया जा रहा है। जब ये पूरा आ जाएगा, पूरा सैचुरेट हो जाएगा, तब इसके बेनिफिट होना शुरू होंगे, तब ये सही से वर्क करेगा। और इसमें 30 डेज लग जाते हैं। तो इसी वजह से फिर एक और मेथड को आसान करने के लिए, जल्दी इसके इफेक्ट्स फील करने के लिए, जल्दी इसको वर्क करवाने के लिए कि अगर फर्स्ट वीक में आप 20 ग्राम क्रिएटिन कंज्यूम करें और फिर 20 ग्राम से ही आप अपनी पूरी बॉडी सैचुरेट कर लें, तो फिर उसके बाद क्या है कि वो एक हफ्ते बाद ही उसके रिजल्ट्स आना, उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद उस रिजल्ट को मेंटेन रखने के लिए, वो क्रिएटिन के बेनिफिट्स देते रहने के लिए आप हर दिन 3 to 5 ग्राम ऑफ क्रिएटिन यूज़ करना शुरू कर दें। अब जैसे आपने समझ लिया कि क्रिएटिन बॉडी में तभी उसके बेनिफिट्स होंगे जब वो पूरी सैचुरेट हो जाए बॉडी में। तो अब भले वो आप वर्कआउट से पहले लें या वर्कआउट के बाद लें, या दिन में सुबह ले लें, रात में ले लें, किसी भी टाइम में ले लें, जिस टाइम पे आप कंसिस्टेंटली ले सकते हैं, तो वही टाइम बेस्ट है। अब बात करते हैं क्रिएटिन के साइड इफ़ेक्ट्स की। क्या क्या क्रिएटिन के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। पहला साइड इफ़ेक्ट है कि स्टमक प्रॉब्लम्स और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। खासकर पेट में दर्द होना, क्रैम्प्स होना, ये हो सकता है। लेकिन ये ज़्यादातर कब होता है, जब आप लोडिंग फेस करते हैं, उसके भी 3 डेज़ 4 डेज़ ये होता है। और कुछ को नहीं भी होता। उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप लोडिंग फेस को आप 4 फेजेस में डिवाइड कर दें, यानी 4 डोजेस में डिवाइड कर दें कि आप 20 ग्राम एक साथ कंज्यूम नहीं करेंगे, बल्कि सुबह, दोपहर, शाम, रात 5 ग्राम्स, इस तरह से जब आप 20 ग्राम्स करेंगे तो बहुत सारे लोगों को फिर पेन नहीं आएगा, या वो जो डिस्कम्फर्ट है, क्रैम्प्स हैं स्टमक में, वो नहीं होंगे। दूसरा साइड इफ़ेक्ट है कि थोड़े से डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन ये क्यों होते हैं कि जब आप कोई एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उससे ये हो सकता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लें, कुछ अच्छे ब्रांड का, ऑथेंटिक ब्रांड का, तो प्रोबेबली उससे आपको ये प्रॉब्लम देखने में नहीं मिलेगी। इन लोगों को क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। तो याद रखें 3 टाइप्स हैं। एक वो कि जिनको ऑलरेडी कोई किडनी के इश्यूज हैं, दूसरे वो कि जो ऑलरेडी कोई खास किडनी मेडिकेशंस कंज्यूम कर रहे हैं, एंड थर्ड प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, क्योंकि इनके ऊपर अलग से कोई रिसर्च नहीं की गई है, तो बेटर है कि अवॉइड करें। अगर आपको डायबिटीज़ है, किडनी स्टोन्स की कोई हिस्ट्री है, या आप डायरेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो फिर बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से पहले इसका एडवाइस लें और उसके बाद फिर इसको यूज़ करें। आखिरी चीज़ कि किन लोगों को क्रिएटिन से बेनिफिट होगा और किन लोगों को क्रिएटिन से बेनिफिट नहीं होगा। तो याद रखें, एक तो वो जो वेजिटेरियंस हैं, वेजन हैं, क्योंकि उनकी डाइट में ऑलरेडी क्रिएटिन नहीं है, उनकी बॉडी में क्रिएटिन नहीं है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो उनको फ़ौरन दिखेगा वो वेजिटेरियंस और वेजन्स को दिखेगा। सेकंड वो कि जो एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स करते हैं, जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, स्प्रिंटिंग करते हैं, हाई जंप्स करते हैं, उनको बेनिफिट दिखेगा। और किन को बेनिफिट नहीं दिखेगा कि जिनकी डाइट में ऑलरेडी रेड मीट बहुत ज़्यादा है, और जो लोग ज़्यादा कार्डियो बेस्ड, एंड्योरेंस बेस्ड वर्कआउट्स करते हैं, यानी कि जैसे सिर्फ रनिंग किए जा रहे हैं 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, उनके ओवरऑल वर्कआउट्स जो हैं वो जुम्बा, एरोबिक्स, इस टाइप के हैं, तो एंड्योरेंस बेस्ड में ये आपको हेल्प नहीं करेगा। और इसी तरह से 20 to 30% दुनिया में ऐसे लोग होते हैं कि जो कि क्रिएटिन नॉन रिस्पॉन्डर होते हैं। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से हों, हो सकता है कि वो अपने कार्डियो बेस्ड एक्टिविटीज़ की वजह से उनको ऐसा लगता हो, लेकिन साइंस में है ऐसा, रिसर्च में, कि 20 to 30% ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं।
तो उसका आपको तभी सही पता चलेगा जब आप खुद इसको यूज़ करना शुरू करेंगे। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो क्रिएटिन के बारे में। एक बार मैं तमाम बातों की समरी आपके सामने रख देता हूँ, कंक्लूजन रख देता हूँ कि क्रिएटिन सबसे ज़्यादा रिसर्च भी है, सेफेस्ट भी है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सप्लीमेंट भी है। स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है, मसल ग्रोथ के लिए अच्छा है, ब्रेन हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ के लिए अच्छा है। जितनी भी टाइप्स हैं उसमें से आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ले लें, 5 ग्राम्स डेली यूज़ करें या लोडिंग फेस करके फिर 5 ग्राम्स डेली यूज़ करें, ये आपकी चॉइस है। और आपने याद रखना है क्या कि दुनिया का कोई भी सप्लीमेंट हो, आपका सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि आपकी अपनी ओवरऑल डाइट अच्छी हो जाए, आप वर्कआउट्स में रेगुलर हो जाए, आपकी हाइड्रेशन अच्छी हो, तो ही ये सप्लीमेंट्स आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। वरना आप दुनिया का कोई भी सप्लीमेंट यूज़ कर लें, जब तक आपकी डाइट कुछ है ही नहीं, वर्कआउट कुछ है ही नहीं, तो आपको कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली, आपकी लाइफ़स्टाइल, आपकी हेल्थ, आपकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली कौन से सप्लीमेंट या कैसी डाइट या कैसा वर्कआउट बेस्ट रहेगा टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन या ऑनलाइन कोचिंग या मेरी टीम से आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। और इवन मेरे अपकमिंग वर्कआउट प्रोग्राम्स भी आप बाय कर सकते हैं। यू कैन विजिट माई वेबसाइट www.sqfitness.org. I am Sayyed Mohammad Shahik and my message is be the best version of yourself.